नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक आज रखी गई थी, जहां पर अब फैसले लेने की शक्ति है वो तेजस्वी यादव को सौंप दी गई है। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए राह जो है आसान नहीं है। वही बड़ी बहन मीसा भारती ने साफ साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव लालू यादव की जगह कभी नहीं ले सकते। तो क्या लगता है, मीसा भारती अपने भाई के प्रमोशन से खुश नहीं है? और खुश नहीं है तो क्यों खुश नहीं है? वही आपको इस तमाम मुद्दों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। ऐसा नहीं है कि बड़ी बहन मीसा भारती खुश नहीं है, लेकिन हाँ, उन्होंने कहा आज कि बराबरी नहीं कर सकते हैं तेजस्वी यादव लालू यादव की। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, मीसा भारती सांसद हैं, बड़ी बहन है, लालू यादव की सबसे बड़ी संतान है। उनकी अपनी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन और कई बार यह भी कहा जाता रहा है कि मीसा भारती ज़्यादा काबिल हैं इस तेजस्वी यादव से, तेज प्रताप से, रोहिणी से। लालू के सभी बच्चों में सबसे, ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा काबिलियत मीसा भारती के अंदर है। मीसा भारती को लगता होगा कहीं ना कहीं कि जो जिम्मेवारी, जो कद उनका होना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल में, वह सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वे बेटी हैं। अगर मीसा भारती बेटा होती तो सारी जिम्मेवारी तेजस्वी को जो आज मिल रही है वो मीसा को मिलती। लेकिन चूंकि आज भी हमारा समाज बेटा और बेटी में जब जिम्मेवारी देने की बात होती है तो बेटों को तरजीह मिलती है, और यही वजह है कि तेजस्वी यादव का चुनाव उत्तराधिकारी के रूप में लालू प्रसाद ने किया है। यह बात सालती होगी, जरूर सालती होगी मीसा भारती को। और आज उन्होंने जब और आज देखिए, आज अंजलि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उसमें एक तरह से अघोषित रूप से तेजस्वी यादव को अध्यक्ष बना दिया गया। सिर्फ कहने को ये कहा गया कि लालू प्रसाद यादव बने रहेंगे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुप्रीमो, लेकिन फैसला कौन लेगा? फैसला लेंगे तेजस्वी यादव। मतलब कि अघोषित रूप से तेजस्वी यादव डिफैक्टो अध्यक्ष की तरह, पार्टी अध्यक्ष की तरह, राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह काम करेंगे। यह इसके लिए लगता है, ऐसा जो आज झलका मीसा भारती के बयान में, मीसा भारती ने कहा कि तेजस्वी कभी भी लालू की बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो यह साफ झलका कि मुख्यमंत्री का चेहरा बना रही है पार्टी। इससे ऐतराज तो नहीं है मीसा को। तेजस्वी नंबर 1 होंगे पार्टी में, इससे भी मीसा को ऐतराज नहीं है। लेकिन मीसा को इससे ऐतराज है, जरूर ऐतराज है कि तेजस्वी यादव पार्टी के सुप्रीमो हो जाएंगे। सुप्रीमो मतलब जिसके फैसले पर पार्टी का कोई दूसरा नेता कोई सवाल उठाने की क्षमता नहीं रखता हो, कोई साहस नहीं करता हो। पार्टी का कोई दूसरा नेता अगर सुप्रीमो कोई फैसला ले लेता है, मतलब मीसा को इससे दिक्कत नहीं है कि तेजस्वी पार्टी में नंबर 1 रहे, मुख्यमंत्री बने, इससे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन तेजस्वी पार्टी के सुप्रीमो बन जाए, इससे यह झलका कि मीसा को दिक्कत है। और सिर्फ मीसा की ही बात क्यों करें, जो तेज प्रताप को भी दिक्कत हो सकती है, रोहिणी को भी दिक्कत हो सकती है कि सुप्रीमो का मतलब क्या होता है? सुप्रीम पार्टी, जैसे लालू प्रसाद राजद के सुप्रीमो हैं, मायावती बसपा के सुप्रीमो हैं। सुप्रीमो मतलब जो अगर एक फैसला ले लिया सुप्रीमो ने, तो उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने की, कोई अगर असहमत भी है तो बोलने का साहस नहीं रखता है। यह सुप्रीमो का कद होता है। तो निश्चित रूप से मीसा भारती यह नहीं चाहती होंगी कि तेजस्वी यादव वैसे सुप्रीमो बन जाए जैसे लालू यादव हुआ करते थे, या लालू यादव आज भी राष्ट्रीय जनता दल में है। लालू यादव अगर कोई फैसला ले लेंगे तो कोई बोलेगा राजद में, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर तेजस्वी यादव कोई फैसला लेंगे और पार्टी का कोई नेता तेजस्वी यादव के फैसले से सहमत नहीं होगा, तो आज भी उसके पास एक विकल्प तो होता है कि वह जाकर लालू यादव से अपनी बात रखे और शिकायत करे कि तेजस्वी ने जो फैसला लिया है उससे हम सहमत नहीं हैं।
उस फैसले में बदलाव होना चाहिए। एक दरवाजा तो है जिसको कोई भी खटखटा सकता है अगर वो तेजस्वी के फैसले से सहमत नहीं है, लेकिन अगर तेजस्वी सुप्रीमो हो जाएंगे तो मतलब जो फैसला तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल में कर दिया वह अंतिम फैसला होगा। या इस स्थिति के लिए मीसा भारती तैयार नहीं है। उत्तराधिकार की जंग जो है अंजलि जी, वो कोई नई नहीं है राष्ट्रीय जनता दल में और लालू परिवार में। लालू परिवार में समीकरण ही कुछ ऐसा बन जा रहा है। तेज प्रताप बड़े भाई हैं, तेजस्वी छोटे भाई हैं, लेकिन लालू यादव को ऐसा लगता है और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को भी ऐसा लगता है, कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि तेजस्वी ज़्यादा काबिल हैं, ज़्यादा काबिलियत है उनमें। इसलिए यही वजह है कि तेज प्रताप से ज़्यादा तरजीह तेजस्वी को दी जाती है। और अभी देखिए, आज तो यह साफ हो गया ना, आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें एकदम साफ हो गया कि लालू ने एक तरह से, आज लालू जी ने, लालू प्रसाद यादव ने, राजद सुप्रीमो ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि तेजस्वी निर्विवाद मेरे उत्तराधिकारी हैं। यह तो यही ऐलान हुआ ना कि बने रहेंगे। ऐसा कहा जा रहा था कि यह भी हो सकता है कि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह ऐलान कर दिया जाए कि अब तेजस्वी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे राष्ट्रीय जनता दल के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बने रहेंगे राजद के, लेकिन फैसले लेने की शक्ति समान रूप से, जितनी शक्ति लालू प्रसाद यादव के पास थी अब तक, उतनी ही शक्ति समान रूप से तेजस्वी यादव के पास होगी। मतलब अघोषित रूप से आज से तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के अघोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। इसका मतलब कि अब तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बराबर में हो गए हैं? बराबर में हो गए हैं, ये बड़ा कठिन सवाल पूछा आपने। यही बात तो मीसा भारती यही तो कह रही है ना। मीसा भारती ने क्या कहा? मीसा भारती ने कहा कि बराबर नहीं हो सकते हैं कभी। क्यों नहीं हो सकते हैं, इस बात को हमें समझना होगा। बराबर क्यों नहीं हो सकते हैं तेजस्वी लालू प्रसाद यादव के? लालू प्रसाद यादव, अंजलि जी, संघर्ष से आए हैं। वे 30 किलोमीटर पैदल चलने की क्षमता रखते हैं। तेजस्वी को सजी सजाई थाली दी गई है। तेजस्वी इसलिए इतने बड़े नेता हैं कि वे लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। लालू प्रसाद इसलिए इतने बड़े नेता नहीं बने कि वे किसी के बेटे थे। लालू प्रसाद यादव हैं। तेजस्वी यादव आज भी लालू यादव के बेटे हैं। यह फर्क है, दोनों में यह फर्क है। यही वजह है कि यह कहा जाता है, और मीसा भारती ने भी यही कहा कि लालू की बराबरी तेजस्वी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लालू ने अपने दम पर पार्टी को खड़ा किया, अपने दम पर खुद को खड़ा किया, अपने दम पर अपने परिवार के दूसरे जो सदस्य थे उनको स्थापित किया। लालू किसी का नाम लेकर स्थापित नहीं हुए। यही वजह है कि यह कहा जाता है कि तेजस्वी यादव लालू की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि लालू का जन्म संघर्ष से हुआ है। वे संघर्ष, लालू ने गरीबी देखी है, लालू ने लाठियां खाई है। तेजस्वी और तेज प्रताप ने कभी लाठियां खाई पुलिस की? नहीं खाई। आप पूरा उठा कर देखिए, कौन मारेगा तेजस्वी यादव को लाठी, कौन मारेगा तेज प्रताप यादव को लाठी, मीसा भारती को लाठी? लेकिन लालू ने लाठियां खाई हैं, पुलिस की लाठियां खाई, आंदोलन किया है, छात्र आंदोलन में, जेपी आंदोलन में हिस्सा लिया है। तो यही वजह है कि मीसा भारती यही कह रही हैं कि लालू की बराबरी तेजस्वी कभी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे ना तेजस्वी, यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे तेजस्वी, तो भी लालू की बराबरी नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं तेज प्रताप यादव की, बड़े भाई की। तो अब उस पे तेज प्रताप यादव जो आज घोषणा हुई उस पर तेज प्रताप यादव क्या रिएक्ट करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने पूछा कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, अब आप बताइए कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो उन्होंने चुनावी बातें, राजनीतिक बातें कहना शुरू कर दिया कि हर कार्यकर्ता को के कंधे पर यह जिम्मेवारी है और हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ना है। बगल में तेज प्रताप यादव खड़े थे, जो तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं।
बगल में खड़े थे चुपचाप, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, और उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ कह रहा था। वो क्या कह रहा था वो हम आपको दिखाते हैं कि जब तेजस्वी यादव बोल रहे थे तो तेज प्रताप यादव कैसे चुपचाप बगल में खड़े थे। देखिए, बड़ी जिम्मेवारी है और बिहार को अव्वल राज्यों में लेके जाना है। हम लोग जो हैं, बिहार के लोगों की तरक्की हो, हम लोगों के पास विजन है, हम लोगों के पास रीजन है और हम लोगों के पास पूरा ब्लूप्रिंट है कि हम लोग बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे। सभी वर्गों का, हर लोगों का ख्याल रखेंगे और हम लोगों ने जो 17 महीने में किया वो आज तक जो है इनके 18 साल में काम नहीं है। तो आपने देखा कि कैसे तेजस्वी यादव जब बोल रहे थे तो तेज प्रताप यादव चुपचाप बगल में खड़े थे। हम आपको मीसा भारती का बयान भी सुनाते हैं कि मीसा भारती ने क्या कहा तेजस्वी यादव की इस अघोषित ताजपोशी पर। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप किसी भी दल का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो तो तेजस्वी ही है, तो उनको सब लोग समर्थन करेंगे। किस तरह से हम ग्राउंड पे जाके कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया, किस तरह से काम करना है, कैसे संगठन को मजबूत करना है, कैसे अपने जो दल के उम्मीदवार जो जाएंगे उनके लिए किस तरह से काम करना है, तो ये सब बातों की चर्चा हुई है। क्या लालू यादव के समान उन्हें अब बना दिया गया है पार्टी में? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के समान तो हो नहीं सकते हैं वो। हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष के वो बेटे ही रहेंगे ना, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए। तो आपने सुना कि मीसा भारती ने, आपने सुना अंजलि कि मीसा भारती ने क्या कहा। देखिए, लालू यादव जब तक स्वस्थ हैं, जब तक उनकी सेहत इस बात की इजाजत दे रही है कि वे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आएं, बड़े नेताओं से कम मिल लें, फैसलों पर अपनी मुहर लगा लें, तब तक तो ठीक है। लेकिन जिस दिन लालू यादव की सेहत और अगर बढ़ती उम्र के साथ उनकी सेहत जाहिर तौर पर गिरेगी, हर व्यक्ति की गिरती है, तो अगर उनकी सेहत जब और गिरेगी कुछ समय बाद, तो ये जो उत्तराधिकार की जंग है, यह जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 होने की जंग है पार्टी और परिवार में, यह बढ़ेगी। यह जंग जो है बढ़ेगी और मीसा भारती, तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच किसके पास कितने अधिकार होंगे, किसका हक कितना होगा, इसको लेकर विवाद भी बढ़ेगा। और इसी का अंदेशा लालू प्रसाद को है। इसीलिए लालू प्रसाद चाहते हैं कि उनके स्वस्थ रहते यह अघोषित रूप से बात चली जाए कि तेजस्वी यादव ही उनके वारिस हैं, तेजस्वी यादव ही उनके उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। और इसी कोशिश की एक कड़ी है आज की घोषणा कि लालू की तरह ही समान अधिकार होंगे तेजस्वी यादव के पास फैसले लेने की। भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव रहेंगे, लेकिन फैसले लेने का समान अधिकार आज से तेजस्वी यादव के पास भी रहेगा। यहाँ सियासी गलियारों में एक चर्चा चल रही है जहाँ पर जो परिवार, लालू परिवार के अंदर ही है, जहाँ पर तेजस्वी यादव कुछ और कहते हैं, लालू प्रसाद यादव कुछ और कहते हैं, वो उसी को नकारते हुए मीसा भारती कुछ और कहती हैं। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल है पार्टी से ज़्यादा परिवार को संभालना? तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, ये खुद को बराबर समझते हैं ना। तीनों लालू के बच्चे हैं। लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो की संतान है। तो जब मीसा भारती कुछ कहती हैं तो वो इस हैसियत से कहती हैं कि मैं लालू की बेटी हूं। जब तेज प्रताप कहते हैं तो ये कहते हैं कि मैं लालू का बेटा हूं। और तेजस्वी कहते हैं तो वो इस हैसियत से कहते हैं कि मैं लालू का बेटा हूं और राजनीतिक उत्तराधिकारी हूं। तो दिक्कत यह है कि राजद के दूसरे नेता जो हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है यह स्वीकार करने में कि अब लालू की जगह तेजस्वी यादव फैसले लेंगे। राजद नेताओं को
तमाम वरिष्ठ नेताओं को किसी को भी दिक्कत नहीं आ रही, किसी को भी इससे कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन तेज प्रताप यादव और मीसा भारती को यह बात हजम करने में दिक्कत आ रही है कि अब तक कोई फैसला करवाने के लिए, कोई अपनी बात मनवाने के लिए वे लालू प्रसाद यादव के पास जाते थे, मीसा भारती जाती थी या तेज प्रताप जाते थे कि यह मांग है, यह होना चाहिए। अब उनको ये लग रहा है कि क्या ऐसा होगा कि अब अपनी बात, अगर हमारी कोई इच्छा हो, हमारी कोई ख्वाहिश हो, तो उसके लिए हमें तेजस्वी के पास जाना होगा और तेजस्वी के पास जाकर अनुरोध करना होगा। यह दिक्कत, मतलब सुप्रीमो मानने में दिक्कत आ रही है, नंबर 1 मानने में दिक्कत नहीं आ रही है। न मीसा को दिक्कत आ रही है। मीसा ने आज कहा अपने बयान में कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और महागठबंधन में जितनी पार्टियां होंगी सब उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में एक्सेप्ट करेंगी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा मानने में दिक्कत नहीं है। नंबर 1 पार्टी में नंबर 1 मानने में भी दिक्कत नहीं है, सुप्रीमो मानने में दिक्कत है। मतलब इसके लिए तैयार नहीं है कि अगर उनको कुछ करना हो, कुछ मांग हो उनकी, तो जैसे अब तक उनको लालू प्रसाद यादव के पास जाकर अपनी बात रखनी होती थी और उनसे अनुमति लेनी होती थी, वह स्थिति वे नहीं चाहते हैं, न मीसा भारती न तेज प्रताप यादव, कि अब उसी तरह से उनको अपनी बात लेकर तेजस्वी यादव के पास जाना हो और तेजस्वी यादव अनुमति दें तब वे कर पाए। इसके लिए वे तैयार नहीं है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी हाल में लालू परिवार के ऊपर बहुत बड़ा बयान दिया था कि उनके चाहे राजनीतिक एकता हो ना हो, लेकिन परिवार एकता बनाए रखनी चाहिए। तो क्या लगता है, लालू परिवार के बीच सब कुछ ठीक है, अनबन है तो क्यों है? अनबन इसीलिए है कि कोई यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि जैसे लालू के पास हम जाते थे अनुमति लेने के लिए, वैसे अब भी जाएंगे। यही चाहते हैं वे लोग ना, कि जैसे लालू के पास जाते थे अनुमति लेने के लिए कि हाँ यह हमारी मांग है, यह होना चाहिए, अब भी वैसे ही करते रहें, लालू के पास जाए, न कि तेजस्वी के पास जाए। इसके लिए तैयार नहीं है कि वे चाहते हैं कि अगर उनकी कोई मांग है, जैसे मान लीजिए कि मीसा भारती की मांग हो कि वे किसी कार्यकर्ता को चाहती हूं कि वो काबिल कार्यकर्ता है और उसको टिकट मिले चुनाव में, तो इसके लिए अगर मीसा भारती चाहती हैं कि किसी कार्यकर्ता को काबिल मानती हैं और चाहती हैं कि किसी विधानसभा चुनाव से, किसी विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव में उसको टिकट मिले, तो किसके पास जाएंगे? आज तक वे जाती थी लालू प्रसाद यादव के पास। तेज प्रताप को अगर चाहिए किसी करीबी के लिए कोई सीट, तो वो किसके पास जाते थे? वे जाते थे लालू प्रसाद यादव के पास इस अनुरोध के साथ कि यह बहुत काबिल कार्यकर्ता है, इसको यहां से उम्मीदवार बनाया जाए। अब किसके पास जाना होगा आज के बाद उनको जाना होगा तेजस्वी के पास, और तेजस्वी से जाकर कहना होगा। इसके लिए ये लोग तैयार नहीं है और यही विवाद का कारण है। तो देखना यह है कि सबसे बड़ी चुनौती अब तेजस्वी के लिए, अंजलि जी, यही है कि पार्टी को साथ लेकर चलना उतनी बड़ी चुनौती नहीं है। पार्टी में तो सब लोग उनको नेता मानने के लिए तैयार ही हैं, परिवार को साथ लेकर चलना उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। तो देखना यह होगा कि क्या परिवार को साथ लेकर, मीसा भारती को, तेज प्रताप यादव को साथ लेकर तेजस्वी चल पाते हैं या नहीं। जी, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव अपने भाई बहन, अपने पूरे परिवार को साथ लेकर आगे चलते हैं या नहीं। अगर चलते हैं तो इसकी भी जानकारी हम आपको कितनी कामयाबी मिल पाएगी इसमें, जी कितनी कामयाबी मिल पाएगी इसकी भी जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।